के लिए जोरदार वीडियो आ चुका है और मैं इस वीडियो में आपको एक क्वेश्चन से लेकर के 23 तक जितने भी क्वेश्चन आपके आते हैं पूरे क्वेश्चन पेपर के कवर करवा दूंगा। त्रैमासिक परीक्षा का पेपर जैसा आता है ना, बिल्कुल पूरे क्वेश्चन, यानी कि एक नंबर के क्वेश्चन, दो नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन और 4 नंबर के क्वेश्चन है ना। एक नंबर के क्वेश्चन में क्या होगा, सही विकल्प होंगे, खाली स्थान होंगे और आपकी सही जोड़ियां होगी, सत्य असत होगी, एक शब्द वाक्य में उत्तर होगी, सारा कुछ जो भी आपके पेपर में आता है भाई सब कुछ इस वीडियो में कवर करवा दूंगा। यानी कि हम बिल्कुल पेपर बताने वाले हैं आपको, है ना, कह लो कि पेपर ही करने वाले हैं। मैं आपको पूरे क्वेश्चन बताऊंगा, दो नंबर के क्वेश्चन भी आपको इस वीडियो में कवर करवाए जाएंगे और देखिए 3 नंबर के मतलब कौन से क्वेश्चन आने हैं, कौन क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, 100% आने वाले क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल वीडियो के साथ बने रहेगा। भले ही वीडियो को 2x में देखिए आप, है ना, स्पीड बढ़ा लीजिए, वीडियो के साथ बने रहिए, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और यदि आप ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर अपनी त्रैमासिक में करेंगे। देखिए, और मैं आपसे बार-बार कह रहा हूं कि त्रैमासिक परीक्षा को हल्के में मत लीजिए, बिल्कुल सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आपकी त्रैमासिक परीक्षा के अंक जो हैं वार्षिक परीक्षा में जोड़े जाते हैं। तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है ना, बिल्कुल ये मत सोचना कि त्रैमासिक ऐसे चल जाएगा वार्षिक को पढ़ लेंगे, नहीं, अभी से तैयारी होती है ना, तब का तब पढ़ के कुछ नहीं होता सब कुछ, है ना। देखिए मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल सारे क्वेश्चन कवर करवा दूंगा एक वीडियो के माध्यम से, है ना। ये बस ये पूरा वीडियो देख लेना और पिछला एक वीडियो डाला था उसे भी देख लेंगे, है ना, सब्जेक्ट वीडियो डले ही हुए हैं, जाकर के देखिए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सही विकल्प हमारे सबसे पहले यहाँ पे पंडित आलूपीदीन ने मुंशी बंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया था। भाई जिसको पता है पहले से कमेंट बॉक्स में लिख देगा, है ना, सीधे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिसको भी पता है कमेंट में लिखिए। वकील, दारोगा, मैनेजर, शिक्षक। भाई तो वो दारोगा पद पर तो थे, लेकिन मुंशी बंशीधर को पंडित आलूपीदीन ने किस पद पर नियुक्त किया था, तो मैनेजर के पद पर नियुक्त किया था, है ना। तो मैनेजर यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, है ना, यही आपका उत्तर रहेगा। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन। देखिए, मियां नसीरुद्दीन के वालिद किस नाम से प्रसिद्ध थे। नानबाई गढ़ैया वाले, नानबाई खोमचे वाले, नानबाई तुर्रम वाले, नानबाई असाटी वाले। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, नानबाई गढ़ैया वाले, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, नानबाई गढ़ैया वाले, यही आपका रहेगा आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप, विद्या है ना, कताप कहाँ लगेगा इसमें, यह वाक्य किसका है, तो बंशीधर का, धनराज का, पुरोहित का या त्रिलोक सिंह का। तो ये मास्टर जी का ही जो है वाक्य है, त्रिलोक सिंह का आंसर आएगा आपका, त्रिलोक सिंह। आंसर बिल्कुल से याद रखते रहेंगे और जिसको पता है कमेंट बॉक्स में बताएगा। भारत शब्द किस भाषा का शब्द है, हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी या अंग्रेजी। तो भाई मैं तो इसका आंसर तो हर कोई जानता है, संस्कृत भाषा का शब्द है भारत, है ना, आंसर आपका रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, नमक विभाग के किस पद के लिए वकीलों का भी जी ललचाता था, तो जिलाधिकारी, दारोगा, इंस्पेक्टर, कांस्टेबल। तो यहाँ पे आंसर रहेगा दारोगा, है ना, क्योंकि मुंशी बंशीधर एक दारोगा थे और वकील जो थे ललचाते थे कि मुझे ये पद मिल जाए, कौन सा, नमक विभाग के दारोगा के, कहा तो हम घूस खाएंगे बहुत, है ना, इसलिए उनका जी ललचाता था, दारोगा यहाँ पे आंसर रहेगा आपका। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, नमक के बोरों में भरी गाड़ियाँ किसकी थी, तो भाई किसकी थी गाड़ियाँ और गाड़ियाँ कहाँ जा रही थी। देखिए, नमक से लदी हुई गाड़ियाँ कहाँ जा रही थी, इसका आंसर जिस भी विद्यार्थी को पता है कमेंट बॉक्स में बताएगा। वो भले ही क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन आपको मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कमेंट में बताइए कहाँ जा रही थी गाड़ियाँ, किस शहर जा रही थी, है ना। ऑप्शन दे देता हूँ, रामपुर, कानपुर, लखनऊ, 3 ऑप्शन है, बताइए आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, नमक की बोरों में भरी गाड़ियाँ किसकी थी, जो बोरियाँ थी, नमक की गाड़ियाँ जो थी, बोरी थी, नमक से भरी थी, वो किसकी थी, तो पंडित आलूपीदीन की थी। भाई सभी को पता है, पाठ जिसने पढ़ा है वो आसानी से आंसर दे देगा। नानबाइयों के मसीहा कौन थे, तो मियां बरकत, मियां कल्लन, मियां रहमत, मियां नसीरुद्दीन। तो नानबाइयों के मसीहा के नाम से कैसे जाना जाता है, मियां नसीरुद्दीन को। भाई तो ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है, कैसे बनता है, सही जोड़ी में बन सकता है, एक तरफ नानबाइयों को मसीहा होगा और एक तरफ होगा मियां नसीरुद्दीन, तो आपको इसकी जोड़ी इससे मिलानी होगी, है ना। तो बिल्कुल से हर तरीके से क्वेश्चन को देखते चलिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया, किस्म किस्म की रोटी बनाने का इल्म, है ना, नसीरुद्दीन यानी कि मियां नसीरुद्दीन ने किससे सीखा। भाई तो किससे, अपने वालिद से सीखा था, है ना, आंसर आपका क्या रहेगा, वालिद। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, धनराम पूरे दिन घोटा लगाने के बाद कौन सा पहाड़ा याद नहीं कर पाया था। तो भाई जिसने पाठ पढ़ा है आसानी से आंसर लगा देगा, 13 का पहाड़, है ना, 13 का पहाड़ा किसको, धनराम को पूरे दिन घोटा लगाने के बाद भी याद नहीं हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, पिता का भार हल्का करने के लिए मोहन किस ओर जा रहा था, तो भाई शहर की ओर जा रहा था, है ना। तो जिसको पहले से पता हो कमेंट में बताएगा। भाई उससे आपका क्या होता है, एक तरीके से तो रिवीजन हो जाता है और अब जब आप टाइप करते हैं, लिखते हैं कहीं किसी चीज को, तो वो आपको याद हो जाता है बिल्कुल, है ना। तो कबीर ने ईश्वर के कितने स्वरूपों को जाना है, तो कबीर ने ईश्वर के केवल एक स्वरूप को जाना है ना, एक, आंसर क्या रखे, एक। इसके बाद मीराबाई की भाषा मूलतः थी, तो भाई मीराबाई की भाषा जो थी राजस्थानी थी। जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। बे आंखें कविता में कवि ने किसके व्यथित जीवन की चर्चा की है, तो किसान के, महाजन के, जमींदार के, स्वयं के। तो किसान के व्यथित जीवन की चर्चा की है, बिल्कुल याद होते जाएंगे भाई आपको। घर की याद कविता में कवि ने, कवि के पिता कौन सा पाठ करते हैं, तो गीता का पाठ करते हैं। जिसने भी चैप्टर पढ़ा है भाई आसानी से आंसर बता देगा और मैंने सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब कुछ कवर करा रखा है। आप लोग वीडियो देखते ही नहीं है, वीडियो देखी जाकर के सब कवर हो जाएगा बिल्कुल आसानी से, एक बार में क्वेश्चन सुन करके आंसर देंगे। लता मंगेशकर के पहले क्षेत्रपट संगीत के क्षेत्र में प्रसिद्ध गायिका का बोल वाला था, तो सलमा का, विलायत खान, नूरजहां, रूना, लैला। तो नूरजहां यहाँ पे आंसर आपका रहेगा, नूरजहां, है ना, यही आपका आंसर रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से लता मंगेशकर को किस उपनाम से नहीं पुकारा जाता है, तो कोकिला, स्वर सामग्री, कोकिला, कंठा, गजगामिनी। तो गजगामिनी के नाम से उन्हें नहीं पुकारा जाता है, जबकि ये तीनों अन्य नाम दिए गए हैं किसको, लता मंगेशकर को। मंगेशकर में थोड़ा मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन दिया है, कुएं की खुदाई किस औजार से की जाती है, तो भाई सबको पता है कि बसौली से की जाती है, आंसर रहेगा आपका, कुएं की खुदाई किस औजार से, बसौली से की जाती है। ये आपके अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, राजस्थान, संचार, संचार शब्द की उत्पत्ति खालिस्तान धातु से हुई, तो चर धातु से हुई। क्या लिखेंगे आंसर में, चर, यही आपका उत्तर रहेगा, है ना। जिस भी विद्यार्थी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई जुड़ जाइए हमसे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, बहुत हेल्प होगी वार्षिक परीक्षा तक। मैं आपको बार बार यहाँ पे हिंट देता हूँ, कहता हूँ कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, हमसे जुड़ जाना, आपकी हेल्प होगी। जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम क्या है, तो आप समझ सकते हैं आज के जमाने में इंटरनेट जो है जनसंचार का सबसे लोकप्रिय, प्रभावशाली, है ना, बहुत तेजी से फैलने वाला भी इंटरनेट एक माध्यम है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या है। भाई एक ना एक मुहावरे का अर्थ आना ही है। फूले ना समाना मुहावरे का अर्थ क्या है, बहुत बार पूछा गया है। टेढ़ी खीर का पूछा गया तो इसका अर्थ होता है कठिन कार्य, है ना। फूले ना समाना मुहावरे का अर्थ होता है अत्यंत प्रसन्न होना, याद रखिएगा।
इसके बाद है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो रति आंसर आएगा। यदि यहाँ पे वीर होता, अगर वीर होता तो यहाँ पे आंसर क्या होता, उत्साह, क्योंकि इसमें है नहीं इसलिए मैंने लिख दिया। वीर का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह। किसी का भी पूछा जा सकता है, सब याद कर लेना, पूरे मैंने कवर करवा दिया पिछले वीडियो में। कवित्री की शुद्ध वर्तनी क्या है, देखिए शुद्ध वर्तनी जरूर से पूछी जाती है। जैसे आशीर्वाद हो गया, आशीर्वाद की भी शुद्ध वर्तनी कई बार पूछी गई है, तो देखिए किस तरीके से आशीर्वाद लिखेंगे, है ना, आशीर्वाद। कवित्री की यहाँ पे रहेगी आपकी गा नंबर की। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होने चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने इतना इस पे जोर दिया ना, इस पॉइंट पे भाई याद रखना, जिसने पिछला वीडियो देखा है वो इसका आंसर बिना देखे ही बता देगा 8। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है 24 नंबर का प्रश्न है, रसात्मकम वाक्यम काव्यम किसकी परिभाषा है। तो भाई मैंने पिछले वीडियो में कवर करवा दिया था, उसमें आपको परिभाषा बताई थी किसके अनुसार, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नहीं, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार। और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन सी परिभाषा बताई थी, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए भाई विद्यार्थी जिसने वीडियो देखा था पिछला, है ना। रामचंद्र शुक्ल ने रस यानी कि काव्य की कौन सी परिभाषा दी है, नीचे बताएंगे जिसको पता है। इसके बाद अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार होते हैं। अगर रचना होता है यहाँ पे, रचना की दृष्टि से, है ना, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, नहीं 8 प्रकार, सॉरी, यहाँ देखिए 8 प्रकार होते हैं, अर्थ की दृष्टि से 8, है ना, रचना की दृष्टि से 3 होते हैं। अर्थ आ रहा है ना, 8 ऐसे याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, है ना, रचना है तो वो तो 3 है ही। फिर इसके बाद रिक्त स्थान आपके स्टार्ट होते हैं। कबीर भक्तिकाल की खालिस्तान धारा के कवि, तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। मीराबाई ने खालिस्तान से अपनी अनन्यता व्यक्त की थी श्री कृष्ण से। इसके बाद है खालिस्तान को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। भवानी प्रसाद मिश्र खालिस्तान से अलंकृत हैं, तो पद्मश्री एवं गालिब पुरस्कार से, है ना। वीडियो को पूरा देखिएगा, जरूर बने रहेगा, जो विद्यार्थी हैं बचे हुए हैं जो भी साथ में। घर की याद कविता ऋतु में लिखी गई है, तो भाई वर्षा ऋतु में लिखी गई है, सभी को पता है, अभी भी वर्षा ऋतु ही चल रही है भाई। मियां नसरुद्दीन ने खालिस्तान बनाने का हुनर सीखा था, तो नानबाई, है ना, और वो 56 प्रकार की रोटियां बना लेते थे, याद रखना 56 प्रकार की। इसके बाद है बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान खालिस्तान था, कौन था, मोहन था। इसके बाद है लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म उनका गानपान था, है ना, गानपन। इसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संगीत में मुख्य वादक रहा है, तो वीणा, है ना। आगे देखिए 2 नंबर के, 3 नंबर के और 4 नंबर के क्वेश्चन हैं, तो वीडियो को बिल्कुल मत छोड़ना, पूरा वीडियो देखना, सभी क्वेश्चन को कवर करके जाना है। आपकी पेपर की तैयारी ही हो रही है भाई, कुछ फालतू नहीं देख रहे हो। माधुर्यता का शुद्ध खालिस्तान है, तो माधुर्य, है ना, मधुर्य नहीं होता है भाई, माधुर्य रहेगा आपका आंसर में यहाँ पे। इसके बाद है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्व जो होते हैं अलंकार कहलाते हैं। मैंने ये कवर करवाया हुआ है अलंकार जो है पिछले वीडियो में, जो कि हमारा व्याकरण का वीडियो था। वाणी का डिटेक्टर भाई कबीरदास जी को कहा जाता है, याद रखेंगे, है ना। और खिचड़ी भी इन्हीं की भाषा को कहा जाता है, कबीरदास की भाषा को खिचड़ी कहा जाता है। इसके बाद सत्य सत्य आते हैं हमारे, वैसे तो सत्य सत्य पूछे नहीं जाते, लेकिन क्या पता पूछ लिए गए, है ना, पूछे तो जाते ही हैं। कबीर ने बाह्य आडंबरों पर करारा प्रहार किया, सत्य रहेगा। मीरा के गुरु नरसिंह मेहता थे, असत्य रहेगा। इसके बाद किसान के पास उजरी नामक एक गाय थी, बिल्कुल सत्य भाई। इसके बाद पंडित अलुपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था, बिल्कुल सत्य भाई, लक्ष्मी जी को ही वो सब मानते थे। लेखिका कृष्णा सुबीती जी नानबाई मियां नसरुद्दीन की दुकान पर रोटी खरीदने गई थी, असत्य, उनसे बातचीत करने गई थी। इसके बाद धनराम बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान था, असत्य है, क्योंकि मोहन बचपन से बड़ा बुद्धिमान था, जैसा कि ऊपर हमने पढ़ा अभी। इसके बाद है चित्रपट संगीत में गीत और आघात को अधिक महत्व दिया जाता है, सत्य। कुई का व्यास कुई के व्यास के बराबर होता है, कुई का व्यास कुएं के व्यास नहीं, कुई भाई छोटी होती है, इसलिए असत्य रहेगा। इसके बाद है आपका कुमार गंधर्व का मूल नाम शिवपुत्र सड़ीदार भैया कामकली है, सत्य रहेगा। इसके बाद वैदिक काल में संगीत के 4 प्रकारों का उल्लेख मिलता है, सत्य रहेगा। इसके बाद है पत्रकारिता का संबंध मुख्य रूप से किससे, समाचारों से, सत्य रहेगा। निरक्षर लोगों के लिए समाचार पत्र एक सशक्त माध्यम है, असत्य। डायरी हमारी सबसे अच्छी मित्र होती है, सत्य। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, सत्य है भाई, कहावत है। इसके बाद है उज्ज्वल शब्द पूर्ण शुद्ध शब्द है, असत्य, क्योंकि उज्ज्वल जो है ये सत्य अशुद्ध लिखा हुआ है, क्योंकि उज्ज्वल में दोनों जा जो होते हैं ना वो आधे लिखे जाते हैं, ये यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, देख सकते हैं, तो ये जो है असत्य हो जाएगा। इसके बाद है जो भाव मानव हृदय में स्थायी रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संचारी भाव, ये आपका असत्य है, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। इसके बाद है सही जोड़ियां, भाई सही जोड़ियों को देख लेते हैं, मैं मिलाते जाऊंगा, आप देखते हैं। कबीर के पदों में रस क्या है भाई, शांति से कबीर ने काम किया, शांत। कुल नासी, कुल का नाश करने वाली कुल नासी होती है। वर्धों यानी बैलों की जोड़ी को क्या वर्धों कहा जाता है, याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया है। तो मासिक वेतन की जोड़ी किस मिल जाएगी, तो यहाँ पे ये पूर्णमासी का चांद होती है मासिक वेतन, कुमार गंधर्व, तो इन्हें कालिदास सम्मान से नवाजा गया था। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल रहा है। राजस्थान की रजत बूंदें अनुपम मिश्र की रचना है ना, इस तरीके से जोड़ी मिलाएंगे। इसके बाद रात दिन में द्वंद्व समास होगा, माता पिता हो गया, रात दिन हो गया, है ना, ये इनमें क्या है, द्वंद्व समास होता है। इसके बाद तीन तरह होना की जोड़ी भाई नीचे मिलेगी, बिखर जाना, है ना। इसके बाद एकमात्र सहारा, अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, राजभाषा है जो है हमारी सरकारी कामकाज की भाषा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत। उपमेय का निषेध कर उसमें उपमान का आरोप किया जाए, वहां पर क्या होता है, अपहुंती अलंकार होता है। और चिपके का अर्थ क्या होता है भाई, श्लेष होता है। महाकाव्य यहाँ पे क्या है, रामचरितमानस है या अपहुंती अलंकार, इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे एक शब्द या वाक्य में उत्तर दिए गए, भाई पूरा पेपर कवर करवा रहा हूँ, सीधी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं कबीर ने पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा किस ज्ञान को प्रमुखता दी है, तो व्यवहारिक एवं प्रत्यक्ष ज्ञान को कबीर ने यहाँ पे प्राथमिकता दी है, प्रमुखता दी है। विष का प्याला किसने भेजा था, तो राणा ने भेजा था। इसके बाद है सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि माने जाते हैं, तो छायावादी युग के कवि माने जाते हैं। छायावादी कवियों के नाम याद रखिएगा, प्रसाद पंत निराला वर्मा, है ना, प्रसाद यानी कि जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, जयसत्यानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जरूर से याद रखेंगे जो है छायावादी युग के कवियों के नाम। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नौकरी में अवधि पर ध्यान मत देना, यह पीर की मजार है, बात किसने कही थी, तो बंसीधर के पिता ने कही थी जब वो नौकरी को आ रहे थे। इसके बाद है मियां नसरुद्दीन अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले को क्या समझते हैं, तो निठल्ला कहते हैं एक तरीके से, है ना। इसके बाद है संगीत के क्षेत्र में किसने अपनी हुकुम शाही स्थापित कर रखी थी, तो शास्त्रीय गायकों ने। इसके बाद जो वेतन लेकर काम करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे वैतनिक कहते हैं।
और जो बिना वेतन के काम करेगा उसे क्या कहते हैं, कमेंट में बताएंगे। जो बिना वेतन लिए काम करता है उसे क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जल्दी से। 2 अंक के क्वेश्चन हमारे यहाँ से स्टार्ट होते हैं, इनके आंसर नहीं है, लेकिन आपको देखना है क्वेश्चन भाई 3 अंक में कौन से आपके जो है जो कौन से वो कवि परिचय आते हैं, लेखक परिचय आते हैं, कौन सी आपकी जो है आपको व्याख्या करनी है, कौन सा निबंध करना है, कौन सी एप्लीकेशन करनी है ना, किस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो सब कुछ देखना है। इनके आंसर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है, सभी को पता है भाई, ये क्वेश्चन इतनी बार आता है ना। कवि ने अपने आपको दीवाना क्यों कहा है, लोग मीरा को बाबरी क्यों कहते हैं, कवि को उन आंखों से डर क्यों लगता है, उजरी कौन थी उसकी विशेषता लिखी है, उजरी गाय थी, है ना। डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीव जागती थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसे तो सब इंपॉर्टेंट है भाई, इन्हें ही सिलेक्टेबल नहीं मानोगे तो क्या भाई, अब कितना शॉर्ट करके दूं, है ना। मियां नसरुद्दीन की दुकान कहाँ स्थित थी और कैसी थी, मियां नसरुद्दीन के खानदान का पिस्सा क्या था, ये इसमें मोस्ट है। ये मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व की विशेषता 2 नंबर में रहेगा। इसके बाद है श्रवण भक्ति धारा तथा की विशेषता तथा कवियों के नाम और रचना शैली लिखिए। इसके बाद है लता के स्वर की निर्मलता का मूल कारण क्या है, चिजारों कुएं की खुदाई के समय अपने सिर पर टोप क्यों धारण करते हैं। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लेकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखिए 2 नंबर में आएगा तो 2 ही दिए जाएंगे, यहाँ पे मैंने 4 दे दिए हैं क्योंकि कोई भी आ सकता है भाई, ये जरूरी नहीं कि यही आएंगे, है ना। इनमें से फंस जाएगा, लेकिन आंख में धूल झोंकना, गुड़ गोबर कर देना, 9 2 11 होना, ईद का चांद होना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। ईद का चांद होना 9 2 11 दिन इसका अर्थ होता है, ईद का चांद होना बहुत दिनों बाद दिखाई देना, 9 2 11 होना मतलब भाग जाना, गुड़ गोबर कर देना मतलब काम बिगाड़ देना, है ना। कोई भी आंख में धूल झोंकना, धोखा देना। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में कोई अंतर, 2 नंबर में क्वेश्चन बनता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर कंप्लीट कर लेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है व्यंजन शब्द शक्ति, व्यंजना भाई शब्द शक्ति मैंने पढ़ा रखी है, वीडियो देख लेना, पिछला व्याकरण का उसमें पूरी व्याकरण कंप्लीट है। विशेष उक्ति की परिभाषा भी उसमें आंसर शायद बताइए, दृष्टांत की परिभाषा भी उसमें आंसर शायद बताइए, है ना। ये भी उत्तर उसमें बताया है मैंने, तो वीडियो पिछला देख लेंगे तो सब कुछ कंप्लीट। उसमें मैंने क्या है मुहावरे भी कंप्लीट करवाए हैं, तो वीडियो देख लेना पिछला। 3 अंक के प्रश्न क्या रहेंगे, कुल की कहानी का आशय क्या है, कविता भी आंखें में किसान की पीड़ा के लिए किसे जिम्मेदार बताया गया है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है ना। समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। इसके बाद है मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद किसने और क्यों कहा है, मियां नसरुद्दीन को नानवाइयों को मसीहा क्यों कहा गया है, शास्त्रीय चित्रपट संगीत में अंतर लिखिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, केवल यही कर लो भाई तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। कुएं का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है, डायरी लेखन क्या है समझाइए, भाव विस्तार कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 3 नंबर में बनता है भाई। इनमें से किसी एक का आपको क्या करना है, भाव विस्तार करना है। साहित्य समाज का दर्पण है, चरित्र सबसे बड़ा धन है। इसके बाद है पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं, 2 मित्रों के बीच परीक्षा को लेकर संवाद लिखिए, तो संवाद लेखन में ये पूछा जा सकता है, अनुच्छेद लेखन हो गया, संवाद लेखन हो गया। इसके बाद है महाकाव्य की 3 विशेषताएं बताती हो, 3 महाकाव्यों के नाम लिखिए। ये ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन की महाकाव्य की 2 विशेषताएं बताते हुए 2 महाकाव्यों के नाम उनकी रचना से लिखिए, तो ये 2 नंबर में क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। 3 नंबर में के रूप में यहाँ पे दिया गया है, लेकिन 2 नंबर में ज्यादातर आता है। कुंडलिया छंद को सौदाहरण समझाइए। अभी आपको कुंडलिया नहीं करना, अभी आपको रूला कर लेना है, रूला दुहा, ये छंद पे आप जरूर से ध्यान देंगे अपने में।